नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। तो उसमें अपन ने देखा था कि प्रोफेसर अब्राहम मास्लो ने जो मनुष्य की टोटल जो नीड्स हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया था। तो उसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट पार्ट था फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड था सेफ्टी नीड्स, थर्ड था सोशल नीड्स और फोर्थ था सेल्फ एस्टीम और इगोइस्टिक नीड्स और फिफ्थ था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इसमें अपन ने देखा कि जो फर्स्ट 2 है नीड्स उनको तो उन्होंने मान के चला फिजियोलॉजिकल, और सेफ्टी नीड्स को तो लो लेवल नीड्स में मान के चला, और सोशल नीड्स किसी के लिए लो लेवल में भी है तो हायर लेवल में भी है, और बाकी तीनों को उन्होंने हायर लेवल में मान के चला। तो अपन देखते हैं कि इसके अजम्पशंस क्या है, व्यक्ति कैसे मोटिवेट होता है कि वो किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले इनकी जो ये थ्योरी है वो उसको अपन देखेंगे कि वो किन अजम्पशंस पर बेस है। तो उन्होंने सबसे पहला ये अजम्पशन रखा कि जो नीड्स हैं वो कंटिन्यूअस जन्म लेती रहती है, मतलब एक उसकी नीड कंप्लीट होएगी कि उसकी दूसरी नीड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, और जो नई आवश्यकता है वो उसको मोटिवेट करेगी, मतलब जो अनसेटिस्फाइड नीड है वो उसको मोटिवेट करेगी कि वो उसके लिए कार्य करें। मतलब कोई भी जो सेटिस्फाइड नीड है वो उसको कभी भी मोटिवेट नहीं करती, जो अनसेटिस्फाइड नीड है उसके लिए वो कार्य करने के लिए तैयार होता है। अब इसको इन्होंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच में रखा है कि उसका एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ग्राउंड लेवल पे उन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं को रखा, उसके बाद में उन्होंने सेफ्टी, और लास्ट में उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को रखा था। और साथ में उन्होंने ये भी माना कि व्यक्ति एक साथ अनेक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है और उससे भी वो प्रेरित होकर के कार्य करता है, परंतु साथ में उन्होंने ये भी माना कि उसमें जो मैक्सिमम उसकी असंतुष्ट नीड होगी उस अनसेटिस्फाइड नीड के लिए वो कार्य करेगा। तो इस तरह से वो अनसेटिस्फाइड नीड के लिए कार्य करता है। अब अपन ने देखा कि वो नीड को किस तरह से सेटिस्फाइड करता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो निम्न स्तरीय जो नीड्स हैं वो ज़्यादातर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उससे वो फुलफिल होती है, परंतु जो हाई लेवल नीड्स हैं वो हाई लेवल नीड्स अपने मन की सोच होती है, कि जैसे सोशल नीड्स हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है या इगोइस्टिक नीड है। तो वो व्यक्ति किस सीमा तक अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, कितना वो सोशल होना चाहता है, कितनी उसमें कुछ आगे चाहने की इच्छा है, तो ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इससे मोटिवेट होता है, मतलब इसको समान रूप पे इसे सबके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब इसमें कि जो आत्म विकास की आवश्यकता है तो उसको अपन देखेंगे कि वो सर्वोच्च लेवल पर है, तो वो तब अभिप्रेरित करती है जबकि व्यक्ति के पास में और जो उसकी कैपेसिटीज़ हैं वो अभी तक काम में नहीं आई है, तो उन अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी को वो उसके लिए काम में लेता है, और वो जो नहीं बन सका, जो उसकी बनने की इच्छा थी, उसके लिए वो उसको काम में लेता है। तो अपन ने मान के चला कि जो हाई लेवल नीड्स होती हैं वो पूर्ण रूप से कभी संतुष्ट नहीं हो पाती है। जैसे कोई सिंगर है, सपोज करिए कि वो स्टेट लेवल का सिंगर हो गया, तो वो अब ये चाहेगा कि उसको नेशनल लेवल पर उसको सम्मान मिले। नेशनल लेवल पर जब उसको सम्मान मिल गया तो वो और आगे इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। तो मतलब ये असंतुष्टि का जो लेवल है वो बना रहता है, इसके लिए वो कार्य करता रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके जो मुख्य एजम्पशंस हैं वो इसी रूप में थे कि वो असंतुष्ट जो नीड्स है वो ही उसे प्रेरित करती हैं। अब अपन देखेंगे कि इन एजम्पशंस के आधार पर उन्होंने कार्य किया, परंतु कुल मिलाकर अपन मानते हैं कि इनका कुछ कंट्रीब्यूशन है क्या। तो कंट्रीब्यूशन में अपन देखेंगे कि क्या इसके कुछ लाभ है, कुछ मेरिट्स हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच के रूप में अपन मान के चलेंगे, और इसका कि बिल्कुल ये
ये फिक्स करती है कि व्यक्ति को अपने विभिन्न जो भी कार्य करता है वो केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही करता है। ये एक सामान्य नियम है कि व्यक्ति को जब तक कुछ मिलेगा तो उसके लिए वो कार्य करेगा, अन्यथा वो उसके लिए नहीं तो वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। और इस तरह से स्पष्ट करता है कि जो सेटिस्फाइड नीड्स हैं वो उसको मोटिवेट नहीं करती है, परंतु जो अनसेटिस्फाइड नीड है वो उसको हमेशा मोटिवेट करती है। तो अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैनेजर्स हैं उनको हो गया कि उनको बस ये पता लगाना है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अनसेटिस्फाइड नीड्स क्या हैं, और जो ही उनको उस अनसेटिस्फाइड नीड का मालूम पड़ेगा कि वो मालूम पड़ते ही वो उसके लिए उसको मोटिवेशन देंगे, और वो जो ही उनको मोटिवेशन मिलेगा तो वो उसके लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट के सामने भी एक ऑप्शन दे दिया कि उनको किस तरह से कर्मचारियों को मोटिवेट करना है। और दूसरा अपन कह सकते हैं कि उन्होंने जो ह्यूमन नीड्स हैं उसको समझने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने सामने प्रस्तुत किया है। अब है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, तो ह्यूमन बिहेवियर उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि जो फिज़िकल नीड्स हैं कि वो जब तक पूरी नहीं होएगी, और उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति यदि भूखा है और उसको कहा जाए कि उसका कहीं भी किसी सभा में माल्यार्पण किया जाएगा और उसको सम्मान दिया जाएगा, तो उसको वो सम्मान बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसकी क्या इच्छा रहेगी कि उसके दिमाग में केवल उसके दिमाग में रोटी दिखती है। वो चाहता है कि उसको एक ब्रेड मिल जाए, उसको भरपेट भोजन मिल जाए, तो वो उसको मतलब जो इमेजिनेशन है उसकी, जो उसको सपने आते हैं, जो वो को सोचता है, वो सब केवल भोजन के बारे में सोचता है, उसके अलावा उसकी कोई भी सोच नहीं रहती है। तो इस तरह से भूखे को केवल भोजन मिल जाए और उसको जब खाना मिल जाता है तो वो अपने आप को पूरा सेटिस्फाइड फील करता है। तो इस तरह से उन्होंने मानवीय व्यवहार को आधार बताया, और इसी तरह से ये एक डायनामिक अप्रोच है, क्योंकि ये कंटिन्यू चलती रहेगी। एक नीड कंप्लीट हुई, फुलफिल हुई कि दूसरी नीड स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरह से अपन इसको मान के चलते हैं कि ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, क्योंकि वो मानव का स्वभाव है कि वो अपने आप को हमेशा हेल्दी रखना चाहता है, अच्छा रखना चाहता है, क्रिएटिव रखना चाहता है, और इस तरह से अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इस तरह से उसको भी एक मैनेजमेंट को और उसको स्वयं को भी ये मिल जाता है कि उसे किस तरह से काम करना है कि वो आगे बढ़ सकता है। और ये बहुत ही सरल और ह्यूमन अप्रोच है, और इसको अपन सही मान सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी कपोल कल्पित मान्यताओं पर आधारित नहीं है, केवल इमेजिनेटरी नहीं है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका यूज़ होता है। परंतु देखिए, जो भी कोई भी विचारधारा अपने सामने आती है, तो वो जब सामने आती है तो उसके साथ में मेरिट्स भी रहती है, तो उसकी कुछ डीमेरिट्स भी रहती हैं। तो अब अपन इसके साथ में देखेंगे क्या मास्लो की विचारधारा की भी कोई डीमेरिट है। तो अपन इस थ्योरी की जो डीमेरिट्स है वो सबसे पहले देखते हैं। तो अपन देखेंगे कि ये बहुत सरल विचारधारा है, इतनी इजी विचारधारा है कि इसको प्रैक्टिकली इसका टेस्ट करना बहुत कठिन काम है, कि इसको कैसे टेस्ट किया जाए कि वो व्यक्ति मोटिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरा ये माना गया है कि इन्होंने जो रिसर्च किए थे, बहुत छोटे लेवल पे रिसर्च किए थे। तो जब वो रिसर्च बहुत छोटे लेवल पे किए गए तो उन रिसर्च के रिजल्ट्स को मास या बड़े जनसमूह पर इसको थोपना बहुत गलत है। और ये भी माना जाता है कि इनके जो रिसर्च थे वो एक मेंटल हॉस्पिटल के थे। तो जो मेंटल हॉस्पिटल के भीतर जो उनको जो भी अनुभव मिले थे, तो उन अनुभवों के आधार पर इन्होंने इसको अप्लाई किया, तो वो वास्तविक जीवन में सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इन्होंने जो एक निश्चित सिस्टमेटिक क्रम दिया है
कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड होगी, फिर सेफ्टी नीड्स आएगी, फिर सोशल नीड्स आएगी, फिर इगोइस्टिक नीड्स आएगी और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ही आएगी। तो इसमें अपन देखते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे कोई भी एक ये इमेजिनेशन की गई है और आवश्यकताओं को अलग अलग भागों में बांटा गया, जबकि ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। और सभी कर्मचारियों का जो नीड हायरार्की सिस्टम है वो समान नहीं रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोशल और इकोनॉमिक नीड्स वो हमेशा अलग अलग होती है। और आप देखिए कि जो उच्च स्तरीय कर्मचारी हैं, मैनेजमेंट लेवल के कर्मचारी हैं, उनकी जो हाई लेवल नीड्स हैं, मतलब सोशल नीड्स, इगोइस्टिक नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये उसकी ज़्यादा रहेगी। और जबकि जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो निम्न स्तरीय आवश्यकताएं उनकी ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से अपन कहते हैं, परंतु कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि जो संतुष्ट आवश्यकताएं प्रेरित नहीं करती है या अनसेटिस्फाइड नीड ही प्रेरित करती है। ये ऐसा कोई भी एक रिजल्ट निकालना गलत हो सकता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सभी मानव सदैव अपनी किन्हीं आवश्यकताओं के कारण से ही किसी कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनके पीछे कोई ना कोई कारण भी हो सकता है। अब इन्होंने ये कहा है कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर आधारित है। अब सपोज करिए कि कुछ व्यक्तियों की आवश्यकताएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे अपन सोचते हैं कि अपने को पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है तो वो कितना पैसा कमाना है, क्या अपन इसका एक पैरामीटर बना सकते हैं? तो सपोज़ करिए कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी एक छोटी शॉप खोलता है तो उसको लगता है कि ये शॉप चल जाए तो बहुत अच्छा है। जब उसकी वो शॉप चल जाती है तो उसको लगता है कि अब वो इसकी मैं ब्रांचेज़ और खोल लूँ। जब उसकी ब्रांचेज़ अपने स्टेट में खुल जाती है तो फिर इसकी इच्छा होती है कि अब मैं इसको नेशनल लेवल पर इसको बढ़ा दूँ और ब्रांचेज खोल लूँ पूरे देश में। वो जब चलने लग जाती है तो वो सोचते क्यों ना मेरे व्यवसाय को मैं इंटरनेशनल लेवल पर कर लूँ। तो ये कहाँ संतुष्ट होएगी, क्योंकि मनुष्य हमेशा आगे बढ़ना चाहता है और मानव की यही जो इच्छा है वो उसको आगे बढ़ने के लिए और उसको मोटिवेशन के लिए प्रेरित करती। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इस तरह की जो आवश्यकताएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। ये तो हो गया पैसे से रिलेटेड या आगे बढ़ने से रिलेटेड। परंतु इसी तरह से कि लोगों को किसी चीज़ की हैबिट होती है, तो उसका जब नशा होता है, जैसे शराबी व्यक्ति है तो शराब की उसमें जो आदत है तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सामाजिक सम्मान मिल गया तो ही वो शराब पिएगा, नहीं तो फिर बाद में नहीं पिएगा, ऐसा नहीं है उसकी। आप देखिए कि कई अपन देखते हैं जो ये लेबर कास्ट ये जो है इनको शराब की आदत कई लोगों को होती है, तो उनके परिवार के बच्चे भूखे रह रहे हैं परंतु फिर भी वो जो पैसा कमा रहा है उस पैसे से वो शराब खरीद रहे हैं और शराब पी रहे हैं। तो ये अपन इसको कह सकते हैं कि क्या ये थ्योरी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है? नहीं हो रही है। परंतु अपन कुल मिला करके कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि भले ही इस थ्योरी में बहुत कमियां हो सकती है, परंतु फिर भी उन्होंने प्रबंधकों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को वो किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से उनको संतुष्ट करते हुए वो मोटिवेशन दे सकते हैं और उस मोटिवेशन के द्वारा वो खुद भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कर्मचारियों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू।